हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कंपैरेटिव बाय एसपीएल और माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा मॉक 3 का पार्ट 1 वीडियो है ये हमारा। क्वेश्चन ये है, लेट ए बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन आई इक्वल्स टू ए आई जे आई इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू 0 आई नॉट इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू 1। तो कंडीशन सेम ही है बेटा कि हमारे पास जो मैट्रिक्स आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आती है 1 0 0 1। तो डायगोनल एलिमेंट क्या है A1 1 A1 A2 2। तो आपके पास 1 कब आता है, Aij 1 कब है, जब आई जब नॉट इक्वल टू जे है तो रिजल्ट 0 रहेगा। तो आई नॉट इक्वल टू जे रिजल्ट 0, आई इक्वल टू जे 1। तो ऑप्शन बी आपके पास आ जाएगा। A is a square matrix, the A is a symmetric. If A is a square matrix then A is symmetric. If symmetric कब होगी, जब A ट्रांसपोज इक्वल टू A होगा। A इक्वल टू Aij M क्रॉस N इन स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स M क्रॉस N एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ M इक्वल्स टू N एक फंक्शन है दिस इंक्रीजिंग ऑन, ये इंक्रीजिंग कब होगा। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है ये। हमारे पास क्या है, ये एक फंक्शन है f ऑफ x किसके इक्वल है, x रेज टू पावर 9 प्लस 3x रेज टू पावर 7 प्लस 64। तो ये कितना आएगा 9x रेज टू पावर 8 प्लस ये कितना आ जाएगा 21x रेज टू पावर 6। तो ये सारी पावर्स इवन है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप x कुछ भी सब्स्टिट्यूट करोगे रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। कोई भी आप x, दिस होल कंडीशन इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो दिस इंप्लाइज दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट है, इफ m विद द स्लोप ऑफ टेंजेंट देन स्लोप ऑफ टेंजेंट m विद द स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो ये e रेज़ टू पावर y है, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। e रेज़ टू पावर y का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर y, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x आ गया। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया 2x अपॉन ई रेज़ टू पावर वाई। अब ई रेज़ टू पावर वाई किसके इक्वल है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ई रेज़ टू पावर वाई को हमने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से शिफ्ट कर लिया आ गया। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट m बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट में आपको डेरिवेटिव करके dy अपॉन डी एक्स आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो ये m के इक्वल कंसिडर कर लो। तो आपको कहा गया मॉडुलस ऑफ m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 लेस देन 1 या m इज लेस देन 1। तो इसके मॉडुलस के लिए कंडीशन करते हैं, तो अप्लाई मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मॉडुलस अप्लाई किया जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ a अपॉन बी किसके इक्वल, मॉडुलस ऑफ a अपॉन मॉडुलस ऑफ b। सेपरेट मॉडुलस अप्लाई किया जा सकता है, तो हमने सेपरेट कर लिया। अब ये आ गया 1, तो अगेन पॉजिटिव है तो 1 ही रहेगा। ये एक्स स्क्वायर है तो मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर मॉडुलस किसके इक्वल हो सकता है, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो ये 2 अगेन पॉजिटिव है, 2 को बाहर कर दीजिए, मॉडुलस ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। अब ये कंडीशन है, तो हमारे पास इस कंडीशन को अगर हम देखें 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल है 1 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स होल स्क्वायर के। दैट मीन्स ये होल कंडीशन ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स ये कंडीशन आपकी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट मीन दिस कंडीशन, ये नेगेटिव है इस तरफ लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ एक्स। तो डिनोमिनेटर किसके इक्वल आ गया 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो कैंसिल कर लो, तो दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ m इज लेस देन इक्वल्स टू 1। मॉडुलस ऑफ x हैज़ ओनली 1 मैक्सिमम वैल्यू ओनली 1 मिनिमम वैल्यू। तो कौन सी कंडीशन है, तो मॉडुलस ऑफ x के लिए ग्राफ क्या है, ये है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 0 पे 0 रहती है, तो ओनली 1 मिनिमम वैल्यू। ये कॉट ऑफ x अपॉन कोसेक x माइनस कॉट x। ये तो बड़ा बेसिक्स है। हमने क्या किया, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, कोसेक x प्लस कॉट ऑफ x, कोसेक x प्लस कॉट ऑफ x। तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो 1 आ जाएगा। बाकी कॉट एक्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, कॉट एक्स मल्टीप्लाइड बाई कोसेक एक्स कॉट एक्स, फिर कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक एक्स कॉट एक्स का डेरिवेटिव तो माइनस कोसेक एक्स आ गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा का हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है, तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा का कॉट एक्स आ गया, एक्स का 1 का एक्स आ गया, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन भी बड़ा ईजी है। आपको इसको क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 6 है, तो इसको एक्स क्यूब की पावर स्क्वायर कर लीजिए। तो अगर एक्स क्यूब को आप टी कंसीडर कर रहे हैं, दैट मीन्स 3x स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, डी टी के तो 3 अवेलेबल नहीं है, तो 3 के साथ कर लीजिए। तो 3x डी एक्स आपके पास डी टी चला जाएगा, तो ये 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। ये आ गया आपके पास, ये आ जाएगा फार्मूला आ जाएगा 1 अपॉन
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपके पास फार्मूला है, ये सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, ये एक्स है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके बनाएगा, 1/2 लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, बस ये अप्लाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई आ जाएगा। नेक्स्ट ये भी आपका बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, तो ये है कॉज ऑफ एक्स डॉट ई रेज टू पावर साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, लिमिट है 0 to π/2। तो अगर आप साइन एक्स को टी कंसीडर करते हैं तो कॉज एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, डी टी के। तो कॉज एक्स डी एक्स आपका डी टी हो गया, वैल्यू रह गया ई रेज टू पावर टी। अब अगर फंक्शन को वेरिएबल टी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लिमिट भी कन्वर्ट होगी। अगर एक्स 0 होगा तो टी कितना होगा, साइन 0 0। एक्स अगर 90 है तो साइन 90 कितना आ जाएगा, 1। तो लिमिट 0 to 1, बाकी आप इसको सिंप्लीफाई करिए लोगे। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस रीजन एंड द लाइन। एरिया बाउंडेड बाय दिस रीजन, तो रीजन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर इवन है, दैट मीन्स कर्व इज सिमेट्रिकल अलोंग वाई एक्सिस। ये कर्व आ गया आपके पास, ओरिजिन से पास करेगा। अब y इक्वल्स टू 16 लाइन है, तो ये लाइन आपके पास बन सकती है y इक्वल्स टू 16, दिस इज योर x। ठीक है, तो आपका ये रीजन है, आपको ये होल रीजन फाइंड आउट करना है। तो अगर आप एक रीजन फाइंड आउट करते हो मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि सिमेट्रिकल है, एक रीजन फाइंड आउट करोगे मल्टीप्लाई 2 करोगे होल आ जाएगा। तो लिमिट क्या है, ये 0 0 है, ये कितना है 16 0। तो हाइट कितना आ जाएगा, 0 to 16 आ जाएगा। तो लिमिट इज 0 to 16। ठीक है, अब 0 to 16 अगर लिमिट ले रहे हो तो वाई एक्सिस पे ले रहे हो, डी वाई आ जाएगा। अब हम एक बार पोर्शन का फाइंड आउट करेंगे, सेकंड आपको अपने आप मिल जाएगा। तो ये हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y के, तो y रेज टू पावर 1/2। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ये रिजल्ट आपके पास इसलिए आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बड़ा बेसिक्स है, dy/dx, ये आपके पास ई रेज टू पावर एक्स डॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ वाई किया जा सकता है, प्लस एक्स स्क्वायर डॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ वाई। तो dy/dx किसके इक्वल आएगा, ई रेज टू पावर माइनस ऑफ वाई डॉट ई रेज टू पावर एक्स एक्स स्क्वायर। तो आप इसको 1/e रेज टू पावर माइनस वाई हो जाएगा डी ऑफ वाई, रेसिप्रोकल के साथ ई रेज टू पावर वाई हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स आ गया। तो ये वेरिएबल सेपरेबल में चला जाएगा, इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट है, ये आपके पास कंडीशन है dx अपॉन dy p1 x प्लस क्यू। इसका आपके पास क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। तो आपके पास क्या है, x, प्योर क्यू किस में है, प्योर क्यू है वेरिएबल y में, तो ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई होगा। तो x मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई होगा। ये है ई रेज टू पावर x मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, क्यू मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू y। 12th का ही पार्ट आ गया आपके पास। ग्राफिकल फॉर दिस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो बड़ा बेसिक सा है। आपको z किसके इक्वल चाहिए, आपको चाहिए ये कंडीशन फॉर मैक्सिमाइज z चाहिए, इसके एक्स प्लस वाई के लिए। इनइक्वालिटी क्या है, एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 2, साथ में एक्स एंड वाई क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब बात जो भी होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, बात जो भी होगी वो कहाँ पे होगी, एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन 0 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 2 है, तो इसको क्या करते हो, इक्वल्स टू 2। अब एक्स अगर 0 होगा तो वाई 2 आएगा, और अगर वाई 0 होगा तो एक्स कितना आएगा, 2, एक्स 2 वाई 0, तो यहाँ पे एक्स 0 वाई 2, तो पॉइंट यही बनेगा। अब आपके पास एक पॉइंट है 0 0 जो इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा, तो वो हम चेक करेंगे कि ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, एक्स भी 0 वाई भी 0 लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू स्टेटमेंट। तो सॉल्यूशन रीजन यही रहेगा। तो आपके पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, एक 2 0, एक 0 2, एक 0 0। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, अगर आपके पास 0 0 है तो एक्स प्लस वाई कितना आएगा, 0 प्लस 0 0, 2 0 है तो एक्स प्लस वाई 2 प्लस 0 कितना आएगा, 0 2 है तो 0 प्लस 2 किसके इक्वल आएगा, 2 के। तो आपके पास इन दो पॉइंट पे सेम वैल्यू है 2। तो उसने कहा भाई ग्राफिकल
मेथड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज जी आपको चाहिए एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, ओनली 2 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट एट डेफिनेट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो मैक्सिमाइज आपको कितने पॉइंट्स पे मिल रहा है? 2 पॉइंट्स पे, 2 0 एंड 0 2 दोनों पे मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो ओनली एट 2 पॉइंट्स। ए कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड्स। ए कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, तो n आपके पास 10 टाइम्स, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको देख लीजिए। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड, तो r आपके पास 6 है। 6 हेड का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? तो जैसे a प्लस बी रेज टू पावर n, ये किसके इक्वल होता है? NCR a रेज टू पावर n माइनस r एंड b रेज टू पावर r। अब कॉइन इज टॉस्ड, तो हेड और टेल का प्रोबेबिलिटी क्या रहता है? 1/2। तो हमारे पास अगर यहाँ पे गेटिंग 6 हेड की बात की जा रही है, तो सक्सेस आपके पास हेड है और फेलियर आपके पास टेल है। तो 10 में से 6 हेड आपको चाहिए, तो हेड की कंडीशन क्या रहेगी? हेड इज़ 1/2 पावर 6, और टेल कितनी बार आएगा? रेज़ टू पावर 4। तो 10c6 इक्वल्स टू 10c4 होगा, तो 1/2 रेज़ टू पावर, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, तो ये तो बड़ा बेसिक्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन आपको चाहिए, तो ये किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है आपके पास? 0, तो रिजल्ट नॉट डिफाइन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एफ ऑफ एक्स आपके पास किसके इक्वल है? मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस एक्स, एंड जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है? मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स। देन एफ कंपोजिशन जी फॉर एक्स लेस देन 0, आपको एफ कंपोजिशन जी फाइंड आउट करनी है फॉर एक्स लेस देन 0। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है बेटा? मॉडुलस ऑफ एक्स की। तो मॉडुलस ऑफ एक्स किसके इक्वल है? अगर एक्स लेस देन 0 होगा तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वैल्यू लेगा, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स वैल्यू लेगा। तो कंडीशन ये है कि अगर एफ ऑफ एक्स है, देखिए यहीं पे देखते हैं हम इसको, यहाँ पे सिंप्लीफाई ये ग्राफ फंक्शन बनाए हुए हैं इन्होंने। तो पहले हम एफ ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, इस फंक्शन की। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस एक्स की। जब एक्स लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 के लिए मॉडुलस ऑफ एक्स क्या वैल्यू लेगा? माइनस ऑफ एक्स। तो मॉडुलस ऑफ एक्स वैल्यू लेगा माइनस ऑफ एक्स प्लस एक्स, कैंसिल होंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉडुलस ऑफ एक्स वैल्यू लेगा एक्स, तो अब जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स आएगा, एक्स प्लस एक्स आ जाएगा 2x। वैसे ही जी ऑफ एक्स है, व्हेन एक्स इज लेस देन 0, जी ऑफ एक्स आपके पास क्या फंक्शन है? जी ऑफ एक्स है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स। तो जी ऑफ एक्स जब लेस देन 0 है, जी मॉडुलस ऑफ एक्स जब लेस देन 0 है, तो ये मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स और माइनस एक्स लेस देन 0 के लिए -2 आ जाएगा। और जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा मॉडुलस ऑफ एक्स वैल्यू लेगा एक्स, एक्स माइनस एक्स आपके पास 0 हो जाएगा। ये ग्राफ हो गया। अब आपको एफ कंपोजिशन जी फाइंड आउट करनी है व्हेन एक्स लेस देन 0। एक्स लेस देन 0 के लिए ये कंडीशन है, तो एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 होगा तो जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है? -2x। अब ये आ गया एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 0 के, तो फंक्शन का वैल्यू आ गया 0। नेक्स्ट है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर दिस कंडीशन, कोसेक इनवर्स ऑफ दिस। तो कोसेक इनवर्स ऑफ दिस है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? -90 to 90 -0, तो ये आ जाएगा कोसेक इनवर्स -1 विच इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स -1 कब आता है? कोसेक 90 पे। तो आप इसको कर सकते हो कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस थीटा, कोसेक -90 किया जा सकता है। डायरेक्ट इनवर्स फंक्शन है तो वैल्यू -π/2 आ जाएगी, तो -π to π/2 तो वैल्यू सारी है, -π/2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, π/2 भी, तो वैल्यू आ जाएगी -π/2। ए आपके पास ये कंडीशन है, ए रेज टू पावर किसके इक्वल है? तो अब इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, तो ये तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो हमने करा हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर एन किसके इक्वल? आइडेंटिटी। A4 भी किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। नेक्स्ट है फाइंड द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ की। तो ये तो बड़ा बेसिक्स है, अगर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा? 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे आता है? डिटर्मिनेंट से करते हैं हम, 3 - 2 K2 8 8, बाकी तो डिटर्मिनेंट के पॉइंट्स आ गए 1 1 1। ये डिटर्मिनेंट 0, डिटर्मिनेंट ओपन कर लीजिए। ए इज अ 2 रूट स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है? आई के।
टू रूट स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज हैं तो 2 ही कॉलम होंगे। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, तो ये तो एक प्रॉपर्टी है, ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट आइडेंटिटी। अब 2 क्रॉस 2 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 6 के इक्वल है, 2 क्रॉस 2 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या रहेगी 1 0 0 1, तो 6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए सभी के साथ 6 0 0 6 आ जाएगा। सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन हैज यूनिक, तो ये आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए आप लोग क्या करोगे, इसके डिटर्मिनेंट करोगे, ये कितना आएगा 3 1 -1, ये कितना रहेगा 5 2 -3 और यहाँ से रहेगा 15 6 -9। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखोगे तो इन सभी में से 3 कॉमन किया जा सकता है, ये आ जाएगा 3 1 -1 5 2 -3, इस रो में से 3 कॉमन किया जा सकता है तो 5 2 -3। अब 2 रोज आइडेंटिकल हो गए, 2 रोज आइडेंटिकल है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होगी तो आपके पास नो सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि ए इनवर्स किसके इक्वल आता है, ठीक है, ए इनवर्स किसके इक्वल होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि जब आपको सॉल्यूशन एक्स चाहिए, एक्स है ए इनवर्स बी के इक्वल, तो ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एग्जिस्ट करेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नो सॉल्यूशन रहेगा, तो ए इनवर्स आपका 0 है, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसका कंडीशन सीधा है नीदर कॉन्टिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये कॉन्टिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल बट नॉट कॉन्टिन्यूस, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा इसमें से। एफ और जी, ये टेन ऑफ एफ ऑफ एक्स टेन वर्स एक्स है, जी ऑफ एक्स है टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स तो जी ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है, डोमेन भी नहीं होगा, तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन इन दोनों का सेम आएगा। ठीक है, ये y आपके पास है dy अपॉन, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एट x इक्वल टू पाई बाई 4, इसका तो डिफरेंशिएशन है, पहले log x का डेरिवेटिव होगा तो log x 1 अपॉन x, फिर डेरिवेटिव किया जाएगा tan x रेज टू पावर 1/2, तो ये कितना है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ tan x, फिर tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो tan x आ जाएगा, sec स्क्वायर x हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे रखो। अब यहाँ पे क्या है x इक्वल्स टू पाई बाई 4, एक्स की वैल्यू पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 कितना होता है 1, sec पाई बाई 4 कितना होता है, sec पाई बाई 4 होता है स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, tan 1 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट 2 कितना 2 2 अपॉन 2, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1। द सेट ऑफ पॉइंट्स दिस इज डिफरेंशिएबल एट, तो बस आपको उसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, लेफ्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट डेरिवेटिव लेफ्ट, तो इसको ट्राई करिए, अगर नहीं होगा तो बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू फॉर द क्लास, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है।